जय हिंद प्यारे साथियों। रोजगार विद अजय यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ एक बहुत ही बम्पर भर्ती के बारे में जो अलग अलग डिपार्टमेंट से निकली हैं। आप चाहे किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो, आप यहाँ पर फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। और बहुत अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी है, बहुत अच्छी खासी वैकेंसियाँ हैं, अच्छी खासी संख्या में भी वैकेंसियाँ हैं। और जो वैकेंसी के पद हैं वो भी अच्छे खासे हैं और मल्टीपल टाइप की वैकेंसियां हैं। यहाँ पर 10th क्लास से लेकर पोस्ट ग्रेजुएट तक के सभी कैंडिडेट फॉर्म भर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो ये वैकेंसी है इसमें बहुत टाइप की वैकेंसी है। कुछ वैकेंसी है जिनके लिए 10th पास आउट कैंडिडेट एलिजिबल है, कुछ है जिनके लिए 12th पास आउट एलिजिबल है, कुछ वैकेंसी है जिनके लिए ग्रेजुएट भी चाहिए। तो यहाँ पर हम इनके बारे में बिल्कुल डिटेल से आपको बताने वाले हैं, सारा शुरू से लेकर लास्ट तक। तो यदि आपका सपना है गवर्नमेंट जॉब करना, आप वैकेंसियों का इंतजार कर रहे हैं, तो एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि पूरे भारत में यदि कहीं भी कोई भी नोटिफिकेशन निकलेगा वैकेंसियों से रिलेटेड तो मैं आपको सबसे पहले अपडेट करूंगा। तो अब हम शुरू करते हैं। देखो, ये जो भर्तियां निकली हैं वो निकली है इलाहाबाद हाई कोर्ट से निकली है, ठीक है। इलाहाबाद हाई कोर्ट से वैकेंसियां निकली हैं। ग्रुप सी और ग्रुप डी, दो तरीके की यहाँ पर भर्तियां निकली हैं। अब आपके दिमाग में आया होगा कि इलाहाबाद से निकली है तो क्या हम अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं तो फॉर्म भर सकते हैं? बिल्कुल आप फॉर्म भर सकते हो, आप यहाँ पर जॉब भी लग सकते हो। केवल अंतर इतना है कि यदि आप यहाँ पर आपके स्टेट में यदि आप किसी कैटेगरी में आते हो, जैसे ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, जनरल, एससी एसटी में आते हो, तो वो आपको फायदा नहीं मिलेगा। आप यहाँ पर केवल जनरल में काउंट होंगे। बस एक ये छोटा सा नुकसान है, बाकी आप फॉर्म भर के यहाँ पर जॉब कर सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं। देखो, 3932 पदों पर एक भर्ती है। 3932 पद, लगभग 4000 पद हो गए। अब इसमें टोटल 3 प्रकार की भर्तियां, एक स्टेनोग्राफर की है, दूसरा जूनियर असिस्टेंट की है, तीसरा और भी मल्टीपल टाइप की इसमें वैकेंसियां हैं, ठीक है। तो यदि मैं फॉर्म फीस की बात करूं तो यदि आप स्टेनोग्राफर के लिए अप्लाई करते हैं तो फॉर्म फीस आपकी जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस की 1000 रुपए, एससी एसटी वालों की 800 रुपए। जूनियर असिस्टेंट के लिए जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस की फॉर्म फीस 800 रुपए, एससी एसटी वालों की 650 रुपए फीस है। और जो अदर पोस्ट है उनके लिए जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस की फॉर्म फीस 800 रुपए, एससी एसटी वालों की 600 रुपए फीस है। अब यदि मैं यहाँ पर क्वालिफिकेशन की बात करूं तो देखो, स्टेनोग्राफर के यदि आप स्टेनोग्राफर के लिए अप्लाई करते हो तो आपको स्टेनो लैंग्वेज का नॉलेज होना चाहिए, ठीक है ना। स्टेनो एक भाषा आती है, उसका आपके पास ज्ञान होना चाहिए और आप 12th पास आउट होने चाहिए। यदि आप जूनियर असिस्टेंट के लिए अप्लाई करते हैं तो आप केवल 12th पास आउट होने चाहिए। आप किसी भी स्ट्रीम से, कॉमर्स, आर्ट्स, साइंस, किसी से भी, केवल आप 12th पास आउट होने चाहिए जूनियर असिस्टेंट के लिए। स्टेनोग्राफर के लिए भी आप 12th पास आउट होने चाहिए, लेकिन आपको स्टेनो को नॉलेज होना चाहिए, स्टेनो लैंग्वेज आपको आनी चाहिए। और जो अदर पोस्ट है, यहाँ पर अलग अलग प्रकार का एलिजिबिलिटी है, मोस्टली में ज्यादातर 12th पास आउट ही है। एज लिमिट की हम बात करें तो प्यारे साथियों, यहाँ पर आपकी जो एज है वो 1 जुलाई 2022 से काउंट की जाएगी। जनरल की एज रखी है यहाँ पर 18 से 40 साल, ठीक है। ओबीसी वालों को यहाँ पर 3 साल की छूट मिलेगी और एससी एसटी वालों को यहाँ पर 5 साल की छूट मिलेगी। तो ओबीसी वालों की एज होगी 18 से 43, एससी एसटी वालों की एज होगी 18 से 45। अब फॉर्म कब से भरे जाएंगे? 30 अक्टूबर से फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। 15-16 नवंबर इसके करेक्शन की डेट है, तो 15 नवंबर से पहले पहले आप यहाँ पर फॉर्म भर सकते हैं। तो आपको फॉर्म जल्दी भर देना है, 30 अक्टूबर से फॉर्म भरना शुरू हो चुके हैं। अब हम बात करते हैं, देखो यहाँ पर ग्रुप और सी और ग्रुप डी दो टाइप की वैकेंसियां थी। अब हम बात करते हैं ग्रुप डी की वैकेंसियां हैं टोटल 1699, लगभग 1700 वैकेंसियां हैं ग्रुप डी की। यहाँ पर कितनी? लगभग 1700, क्योंकि 1699 में 1700 बोल देंगे इसको। यहाँ पर एक तो स्वीपर की है, जिसके लिए केवल 30 पास आउट कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है। एकमात्र भर्ती होगी जिसमें 30 पास आउट कैंडिडेट को यहाँ पर एलिजिबल माना गया है, ठीक है। इसके अलावा प्रोसेस स्वीप सर्वर की है, जिसके लिए 10th पास आउट होना जरूरी है। इसके अलावा ट्यूबवेल ऑपरेटर कम टेक्नीशियन की है, जिसके लिए 8वीं पास आउट होना जरूरी है। और इसके अलावा आपके पास कारपेंटर से आईटीआई का सर्टिफिकेट होना चाहिए, किसके लिए? कम टेक्नीशियन के लिए। तो प्यारे साथियों ध्यान रखना, देखो स्वीपर के लिए, जो स्वीपर फ्रेशर है, जो सफाई वगैरह का काम करेगा, उसके लिए 30 पास आउट कैंडिडेट फॉर्म भर सकते हैं। प्रोसेस सर्वाइवर है, उसके लिए 8वीं पास आउट कैंडिडेट फॉर्म भर सकते हैं। ट्यूबवेल ऑपरेटर के लिए केवल 8वीं पास आउट कैंडिडेट फॉर्म भर सकते हैं। और जो ये कम टेक्नीशियन है,
इसके लिए 8वीं पास आउट या फिर ITI वाले कैंडिडेट फॉर्म भर सकते हैं जिनके पास ITI का सर्टिफिकेट है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये तीन भर्तियां हैं, एक ट्यूबवेल ऑपरेटर की, एक प्रोसेस सर्वर की और एक स्वीपर की, जिनके लिए 6ठी 10वीं और 8वीं कैंडिडेट वाले फॉर्म भर सकते हैं। और बाकी जो कम टेक्नीशियन है इसके लिए ITI का सर्टिफिकेट होना जरूरी है। तो ऑलमोस्ट ये जो 1699 पद है इनके लिए तो हर कोई एलिजिबल है, क्योंकि 6ठी पास आउट तो हर कोई है। उसके बाद में हम बात करते हैं ग्रुप सी की, और भर्तियां हैं टोटल 1447 भर्तियां ग्रुप सी की, ठीक है। अब यहाँ पर ड्राइवर की 26 पोस्ट हैं, जूनियर असिस्टेंट की 819 पोस्ट हैं और पेड अप्रेंटिस की 202 वैकेंसियां हैं। इस तरीके से टोटल हो गई 1047। ड्राइवर के लिए टोटल 26 वैकेंसियां हैं, 10वीं पास होना कंपलसरी है और आपके पास 3 साल पुराना ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। ध्यान रखना, यहाँ पर ये बहुत स्पेशल कंडीशन है कि आपके पास कम से कम 3 साल पुराना ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, मतलब आपको गाड़ी चलाने का कम से कम 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। जूनियर असिस्टेंट की यहाँ पर टोटल 819 पोस्ट है, जिसके लिए 12th पास आउट होना बिल्कुल कंपलसरी है। हिंदी और इंग्लिश में आपकी टाइपिंग होगी। हिंदी टाइपिंग में आपकी स्पीड 25 वर्ड पर मिनट और इंग्लिश में आपकी स्पीड 30 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए। और पेड अप्रेंटिस की यहाँ पर 202 वैकेंसियां हैं, जिसके लिए भी 12th पास आउट होना कंपलसरी है। हिंदी इंग्लिश में आपकी टाइपिंग होगी, हिंदी टाइपिंग 25 वर्ड पर मिनट होगी, इंग्लिश की टाइपिंग आपकी कम से कम 30 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए। तो जूनियर असिस्टेंट और पेड अप्रेंटिस के लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो बिल्कुल सेम है। अब यहाँ पर इसके लिए आपका पेपर होगा, जूनियर असिस्टेंट और पेड अप्रेंटिस के लिए आपका पेपर होगा। पेपर में टोटल 100 क्वेश्चन आएंगे, एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, मतलब 100 नंबर का आपका पेपर होगा, 90 मिनट का आपको टाइम दिया जाएगा। अब यहाँ पर आपको कौन कौन सी बुक पढ़नी चाहिए, बेस्ट बुक कौन सी है, सिलेबस क्या है, इसके ऊपर मैं जल्द दूसरा वीडियो लेके आ रहा हूँ। जूनियर असिस्टेंट को, ड्राइवर को, पेड अप्रेंटिस को, स्टेनोग्राफर को, इनको कितनी सैलरी मिलेगी, स्वीपर को, प्रोसेस सर्वायर को, ट्यूबवेल ऑपरेटर को, इनको कितनी सैलरी मिलेगी, इसके ऊपर भी मैं एक जल्दी वीडियो लेके आने वाला हूँ। आप इसी तरीके से ऑलवेज अपडेट रहना चाहते हो तो प्लीज एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करो। बहुत बहुत धन्यवाद आपको देखने के लिए। थैंक्स बाय मेरे प्यारे साथियों।